नमस्कार दोस्तों, दिल थाम लीजिए और स्वागत है आपका आज के इस रहस्यमयी वीडियो में। आज हम कुछ ऐसे भूतिया और डरावने वीडियो देखने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। साथ ही जानेंगे क्या ये घटनाएं सच में परलौकिक शक्तियों का प्रमाण है या फिर केवल इंसानी वहम। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य और डर से भरी रोमांचक यात्रा। तीन दोस्त ऋषिकेश घूमने गए हुए थे और वहाँ वो एक होटल पर रुकते हैं। उस होटल में लगभग 50 कमरे थे एंड वो जिस रूम में रुके थे वहाँ उन्हें किसी की रोने की आवाज आती है, वो भी रात में। और उसके बाद वो जो अपने घर के कॉर्नर में देखते हैं, भाई वो बहुत ही भयानक था। वीडियो देखो आप। भाई रात के 3 बजे हुए हैं और हम ऋषिकेश आए हुए हैं तीनों दोस्त। देखो भाई टाइम दिखा दो। मोहित में देखो टाइम देखो भाई। वो यहाँ ना कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। ये किचन है, इधर किचन भी दी हुई है रूम में। और यहाँ कम से कम 50 कमरे पूरे होटल में, और होटल में एक ही कमरा है जिसमें हम बिजी है। देखो यहाँ पे कुछ बार बार दिख रहा है इधर, और आवाजें भी आ रही है। यार आवाज आ रही है। तो यहाँ समझ नहीं आ रहा है क्या। अभिषेक भाई, भाई यार क्या है? अभिषेक यार हिल भाई रहा है सो यार। रहा है यार। अभिषेक भाई देखो यार ये क्या है। भाई आवाज कैसे आ रही है? तो क्या है भाई, ये समझ नहीं आ रहा। ओए मैं खड़ा हूँ भाई, कुछ है यार ये। अभिषेक भाई की तो पहले से फटी पड़ी है। हाँ, दोस्तों आप लोग बताना कि आप वहां होते तो क्या करते। रात के समय एक औरत अपने घर में अकेली सो रही थी और कोई बार बार उसका गेट खटखटा रहा था। वो गेट के पास नहीं गई क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसके बदले वो छत पर चली गई। वो वहां से देखने की कोशिश करती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। वो कई बार आवाज भी लगाती है कि कौन है, लेकिन कोई वहां से जवाब नहीं आता है। और आगे जो होता है वो आप वीडियो में खुद ही देख लो। कौन है? कौन? गेट खोला है यार, तुम नीचे चली गई। जल्दी करो। भाई कोई तो था, मुझे तो परछाई दिखी वहां पे। रुको आपको भी दिखाता हूं, लेकिन कोई इंसान भी हो सकता है, अंधेरे की वजह से ठीक से दिखा नहीं। किसी को अगर इसका एक्सप्लेनेशन या इसके पीछे का रीजन पता है तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना। Casa agora! Você não é bem-vindo aqui! भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया इसमें। कहते हैं कि नल और नलकारी का सबसे पहला आविष्कार किया था अंग्रेजों ने। अगर नल का आविष्कार अंग्रेजों द्वारा किया गया तो इसको हम क्या कहेंगे? तमिलनाडु के तंजौर में स्थित ग्रेनाइट से निर्मित बृहदेश्वर मंदिर। इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका अपने चैनल पे। काफी अमेजिंग मंदिर है, काफी मिस्ट्री से जुड़ी हुई है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इससे जुड़े कुछ अनसुलझे अभी तक रहस्य है कि ये मंदिर 7 साल में कैसे बन गया, 7 साल में तैयार कैसे हो गया बन के पूरा। ग्रेनाइट पत्थर यहाँ नहीं पाया जाता, आसपास कहीं नहीं पाया जाता, तो ये फिर आया कहाँ से? इस मंदिर को कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाया गया? क्योंकि इसके शिखर पर 80,000 किलो का भारी भरकम पत्थर किसने रखा और कैसे रखा? इस मंदिर के शिखर की परछाई जमीन पर क्यों नहीं पड़ती? इस मंदिर में जल निकास के लिए इतने बड़े नल बनाए गए हैं, लिटरली नल, वो भी पत्थर की पाइप के साथ। पूरी तरह से पत्थर से निर्मित आकार जिसको देख के बच्चा ही बता देगा कि ये नल है भाई, ये नल है। नल ऐसे ही दिखता है। भारतवर्ष में हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए अनेकों लाखों ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर ऐसे आविष्कार, लाखों आविष्कार आज भी मौजूद है, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और कोई उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता, सैडली। क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर में इतना ज्यादा घुस चुके हैं, गोरों से इतना ज्यादा प्रेरित हो चुके हैं कि उनकी सारी चीज हमें सुपीरियर लगती है। हमारे देश के अंदर ही कितना कुछ छुपा हुआ है किसी को नहीं पता। मंदिर जाना किसको कूल थोड़ी लगता है। बड़ी दुख की बात यह है कि लोग अंग्रेजों की बातों में आके उनके कल्चर को फॉलो करके अपनी ही देश की धरोहर और अपनी संस्कृति पर संदेह करते हैं। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा देश हमेशा से महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस चैनल के द्वारा आपको हमारे देश, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज जो मुझसे हो सकता है बांटता रहूं, ताकि आपको पता रहे कि हम कल्चर से कितना रिच थे और हैं भी। बस आगे खोलने की जरूरत है। अंग्रेजों ने तो हमें गुलामी से मुक्त कर दिया 1947 में ही, लेकिन यहाँ से अभी भी हम गुलाम है। खैर, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। बिल्कुल भाई ने सही कहा। हमने वेस्टर्न कल्चर को महत्व दिया और अपने ही देश की खूबसूरती को नजरअंदाज किया, जबकि हमारे ही देश में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। कमेंट में मैं अपनी भारत को प्यार करता हूं जरूर लिखना। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको थोड़ी भी हमारे कल्चर में दिलचस्पी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। चलो हम मिलकर कुछ हिंदू मंदिरों के सीक्रेट्स खोजते हैं। भाई देखो, हिंदू मंदिर ना सिर्फ
पूजा का स्थान ही नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बट कमाल की साइंस भी छुपी हुई है इसके पीछे। जैसे मंदिर के पैटर्न्स में मैथ्स के पैटर्न्स, इवन ज्योमेट्री तक छुपी हुई है। किसी भी मंदिर के गर्भगृह में जाना अलग ही एनर्जी महसूस होगी आपको, आउट ऑफ द वर्ल्ड, और वो एनर्जी सिर्फ आप मंदिर के गर्भगृह में ही महसूस कर पाओगे, बाहर आके नहीं कर पाओगे। वो पॉजिटिव वाइब्स जो है सिर्फ वही मिलती है। मंदिरों को खास करके पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनाया जाता है ताकि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फ्लो करती रहे मंदिर के थ्रू। तभी आप देखना किसी मंदिर में जाओगे आपको बड़ी शांति महसूस होगी। लोग मेडिटेशन करने के लिए मेडिटेशन सेंटर जाते हैं, दिमाग खराब है थेरेपी ले रहे हैं, एक बार मंदिर जाके बैठो शांति से, दिमाग अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। मंदिरों पे जो नक्काशी है ना, वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, वो हमारी माइथोलॉजी, माफ करिएगा माइथोलॉजी नहीं, हमारी हिस्ट्री और हमारे बिलीफ्स को दिखाती है। ऐसे ही हमारे भारत के अनेकों लाखों ऐसे मंदिर जिनके साथ अनगिनत रहस्य जुड़े हुए हैं, उन मंदिरों की बात मैं करने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर दो, हर रोज आपको वीडियोस देखने मिलेंगी और कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई, आज के समय में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि मंदिर भी मुश्किल से जाते हैं। अगर तुम भी अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हो तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि शिवम, गौरव और कृष्णा, इन तीनों दोस्तों को ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिलती है। तो फिर ये तीनों गोवा घूमने का प्लान बनाते हैं। अब इसके बाद शिवम और गौरव ये दोनों अपने साथ अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को ले लेते हैं घूमने के लिए। भाई कृष्णा नहीं लेता है क्योंकि कृष्णा के पास कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, बिल्कुल मेरी भाई, तरह। भाई, हाँ, दोस्तों, बहुत मेरे बुरा पास हुआ भी यार कोई उसके साथ। गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम क्या हंस रहे हो, तुम भी सिंगल हो। हाँ, ये तो है यार। इसके बाद ये पांचों जने हर बार गोवा बेइज्जती पहुंचते कर हैं। देते हो गोवा यार तुम। पहुंचने के बाद इनको एक आदमी मिलता है जो कि इनको एक विला के बारे में बताता है, जो कि इनको बहुत ही कम रेंट पर मिल रहा था, और इसीलिए ये लोग 3 दिन के लिए उस विला को बुक कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे ये लोग विला के अंदर जाते हैं तो भाई विला बहुत ही बड़ा था, विला के अंदर स्विमिंग पूल था। इनको ना विला बहुत ही पसंद आता है, लेकिन जैसे रात होती है तो भाई इनके साथ उस विला में कुछ ऐसा हुआ भाई जिसकी वजह से इन पांचों की जान मरते मरते बची। अब आखिर इन पांचों के साथ उस विला में ऐसा तो क्या हुआ था, तुम्हें ये पूरी स्टोरी जानने को मिलेगी मेरी इस वीडियो में, जिसे तुम लोग नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। बताओ यार, अब पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वैसे आप लोग इसके चैनल पे जाकर देख सकते हो फुल स्टोरी। भाई किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए सिर्फ ब्लैक मैजिक ही काफी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, ये एक ऐसी चीज होती है जो कि भाई एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। तो भाई अभी रिसेंटली प्रणव नाम का एक बंदा महाराष्ट्र घूमने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर वो एक गाँव में घूमने के लिए जाता है, जिस गाँव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई उस गाँव में बहुत ही ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है। और जब वो उस गाँव में घूम रहा था तभी उसको उस गाँव में एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है भाई, जहाँ पर लिटरली में लोगों की नाम की गुड़िया बनाकर पेड़ में कील से ठोक रखा होता है। और भाई उस पेड़ के अंदर 1 या 2 गुड़िया नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोगों ने ब्लैक मैजिक करके उस पेड़ में कील से गुड़िया को ठोक रखी होती है। आप इस वीडियो को खुद देखो। बेचारा पेड़ को कितना कुछ सहना पड़ा होगा। ओह माय गॉड। भाई गलती से भी कभी रात के टाइम शॉर्टकट वाले रास्ते से मत जाना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जेड नाम का एक बंदा होता है जो कि रात के टाइम अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था, लेकिन उसको घर जल्दी पहुंचना था, इसीलिए वो एक शॉर्टकट वाले रास्ते से जाता है। उस टाइम रात बहुत ज्यादा हो रही थी, इसीलिए वो जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पर जेड के गाड़ी के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नहीं चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से जेड को उस रास्ते पे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। जेड सोचता है कि भाई सुनसान रास्ते पे लड़की खड़ी हुई है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन जैसे जेड उस लड़की के पास जाके अपनी गाड़ी रोकता है तो भाई इसके बाद जेड के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉच दिस वीडियो। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग रात के समय ट्रैवल करते हो तो शॉर्टकट मत लेना। और आप लोग ये बताओ कि अगर तुम वहां होते तो क्या करते? मैं होता तो मरने की एक्टिंग करता, क्योंकि भूत से कितना ही दूर भाग पाओगे, है ना? ये वीडियो एक गांव के बंदे ने रिकॉर्ड करा है, जो कि देखने में तो बहुत अजीब है। पता नहीं कैसे हुआ। किसी को अगर इसका एक्सप्लेनेशन या इसके पीछे का रीजन पता है तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना। देख गांव मोटसरा में होलिका का आज दहन और परिक्रमण चल रहा है। होलिका खुद देखिएगा नीचे आग सिंह ऑटोमेटिक निकला नहीं।
ये तो करे ब्रो तो पहली बार है घणाना पर आवे कुटो हाँ हाँ नहीं आवे कोनी खिंडाइन सही खिंडाइन देखिए ये तो दोबारा उठी ये तू हटा दे, तू आगे हटा दे, तू आगे हटा दे, तू हाँ बस अब रुक। दोबारा उठी, उर्ली साइड उठी, उठ गया हाँ। भाई ये आग जो भी है ये नॉर्मल है, मैंने भी बहुत बार देखा है और इसके पीछे का साइंस मुझे आज तक पता नहीं चला। आपको पता हो तो बताना जरूर।